धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वा वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का करता है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन उसका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ न छोड़ने वाली उसकी छाया। अकुच्छिमं अवधिमं अजनिमं आहासिमे एचतं उपनयन्ति वीरं तेषं न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका बैर शांत नहीं होता। अकुच्छिमं अवधिमं अजनिमं आहासिमे एचतं उपनयन्ति वीरं तेषु उपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहि वीरेण
अवीरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में बैर से बैर शांत नहीं होते, अबैर से ही शांत होते हैं। यही सदा का नियम है। परेचन विजानन्ति मैमेतयमामसे ये च तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंगतं भोजनमिच्छमतन्युं कुसीतं हीनवीर्यं तं वेपसहति मारो वातो रुक्षं वधूबलं। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार न करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंगतं भोजनमिच्छमतन्युं सद्दं आरब्धवीर्यं तं वेनप्सति मारो वातो शीलं बपब्बतं। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को नहीं गिरा पाती। अनेक सावोकासावं यो वत्तं परदेशति अपेतो दमसच्चेन न शोकासावमर्हति। जो बिना चित्तमलों को हटाए काषाय वस्त्र धारण करता है, जो संयम और सत्य से युक्त नहीं है, वह काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। यो चवन्तकसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवेकासावमर्हति। जिसने चित्तमलों को त्याग दिया है, शील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे च सारदसिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े हैं, वे सार को प्राप्त नहीं करते।
सारञ्च सारतो यत्त्वा असारञ्च असारतो ते सारङ्गधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। जो असार को असार और सार को सार समझते हैं वे सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते हैं। यथा गारं दोच्छन्नं गोटिसमति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वृष्टि का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। यथा गारं सोच्छन्नं गोटिनसमति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। जैसे ठीक से छाए हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता है। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयात् सोचति सो सोचति सो व्यह्यति दिशाकं किलीटमतिनो। इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। इदमोदति पेचमोदति कतपुण्यो उभयतमोदति सोमोदति सोपमोदति दिशाकं विशुद्धिमतनु। इस लोक में मोद करता है और परलोक में जाकर भी। पुण्य आत्मा दोनों जगह मोद करता है। वह अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर मोद करता है, प्रमोद करता है। इद तापति पेच तापति पापकारी उभयत तापति पापं मे कथन्ति तापति भियो तापति दुर्गतिं गतो। इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी। मैंने पाप किया है सोचकर संताप करता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक संताप करता है। इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयत नंदति पुण्यं मे कथन्ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। इस लोक में आनंद करता है और परलोक में जाकर भी। पुण्य आत्मा दोनों जगह आनंद करता है। मैंने पुण्य किया है
सोचकर आनंद करता है, सुगति को प्राप्त हो और भी अधिक आनंद करता है। बहुंपि चेसहतं भासमानो नता करो होति नरोपमतो गोपो वगावो गणयं परेशं न भगवा सामन्यस्य होति। चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु प्रमाद में पढ़कर यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो वह दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले की भांति श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता। अपंपि चेसहतं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागञ्च दोषञ्च पाह्यमोहं सम्मापजानो सुविमुक्तचित्तो अनुपादेयानो इदवाहुरंवा स भगवा सामन्यस्य होति। चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु धर्मानुकूल आचरण करता हो, राग द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार ये आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।